स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास के लिए केमिस्ट्री का रहेगा और केमिस्ट्री में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं प्रैक्टिकल के लिए चार्ट में आप क्या क्या बना के ले जा सकते हो। 12th क्लास प्रैक्टिकल फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए। केमिस्ट्री का आज बता रहा हूं, फिजिक्स का मैं पहले बता चुका हूं। राइट, देखिएगा, पहली बात तो चार्ट से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। चार्ट से फायदे ये है कि जब आप एग्जामिनर के सामने जाओगे और चार्ट बना के ले जाओगे तो होगा क्या कि जब एग्जामिनर चार्ट देखेगा तो वो चार्ट से रिलेटेड ही प्रश्न आपसे पूछेगा। यदि चार्ट बनाकर नहीं ले जाओगे तो एक तो बैड इंप्रेशन यहीं से पड़ गया आप पर कि एग्जामिनर देखा इसने कुछ नहीं बनाया, नहीं कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं है, ऐसे दिमाग में सोचेगा। दूसरी चीज, वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। वो हो सकता है आपसे नाइट्रिक अम्ल के बारे में पूछ ले, सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में पूछ ले, फिनॉल के बारे में पूछ ले, या कोई और जो भी पूरी केमिस्ट्री उसके दिमाग में रहती कुछ भी पूछ सकता है। और अगली बात, जब आप उसमें उत्तर नहीं दे पाओगे तो उसके लिए और ज्यादा बैड इंप्रेशन, तो आपके नंबर काट देगा। और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जब आप चार्ट बनाकर ले जाओगे, मान लीजिए कि चार्ट में आपने कोई चीज बनाई, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि ले गए बनाकर, चाहे तो लेड सीचकस विधि बना के ले गए, तो वो उसी से रिलेटेड पूछेगा कि इसमें भाई ये क्या चीज है, ये हीट टावर क्या है, ये क्या चीज है, इसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, कैसे बनता है, औद्योगिक निर्माण की विधि क्या है। यानी कि वो सल्फ्यूरिक अम्ल से ही रिलेटेड चीजें पूछेगा। जो आप जब मान लीजिए कोई चीज बनाकर ले जाओगे चार्ट में, तो ऑब्वियसली बात है कि उससे रिलेटेड आप पढ़ लोगे, पहले बहुत अच्छे से पढ़ोगे। बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो एग्जामिनर के सामने आप उसका उत्तर भी, उसकी बातों का अच्छे से दे पाओगे, तो आपका इंप्रेशन बढ़ जाएगा, अच्छा रहेगा और आपको नंबर फुल में से फुल मिलेंगे। और साथ में इन्हीं चीजों से आपकी बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी। तो ऐसे ही मैंने 10 शानदार टॉपिक लिखे हैं जो बोर्ड परीक्षा में काफी बार लगातार आ रहे हैं। किसी ना किसी पेपर को उठा के देखिएगा आप, तो देखोगे उसमें यही जो बनाने की विधि जो आएगी, आपका सचित्र वर्णन आएगा, वो इन्हीं से रिलेटेड आएगा। यानी यही चीजें आ रही हैं बार बार। तो पहले मैं 10 टॉपिक आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि आपका नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि ले जा सकते हो, औद्योगिक निर्माण की विधि भी ले जा सकते हो, प्रयोगशाला विधि भी बनाने की ले जा सकते हो। नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र बना सकते हो, नाइट्रिक अम्ल बनाने की औद्योगिक निर्माण की विधि का चित्र बना सकते हो। ठीक है, पर पढ़ना आपको दोनों में से पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल के बारे में पूरी जानकारी आप पढ़ लीजिए। क्योंकि नाइट्रिक अम्ल औद्योगिक निर्माण की विधि आप बनाकर ले गए और वो नाइट्रिक अम्ल से रिलेटेड आपसे पूछने लगेगा प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, तो आपको ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाने की विधि, चाहे तो वो कोई भी, कई सारी विधि होती है इसकी, लेड सीचकस विधि और भी कई सारी हैं, उनमें से कोई भी एक बना के ले जाना, लेकिन पढ़े सभी के बारे में लेना। या आप फिनॉल बनाने की विधि भी ले जा सकते हो। फिनॉल के साथ साथ आप बेंजीन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही आप अमोनिया के बारे में पढ़ सकते हो, अमोनिया की प्रयोगशाला विधि ले जा सकते हो, और अमोनिया बनाने की क्या अमोनिया, ठीक है, अमोनिया के बारे में दैनिक जीवन में उपयोगी कहाँ पर ज्यादा पाई जाती है, कि जैसे पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह में वहां पर अमोनिया की गंध आती है। ठीक है, इस तरीके से तो ये सारी चीजें। फार्मिक अम्ल आप बना सकते हो, HCOOH बनाकर ले जा सकते हो। ठीक है, फार्मिक अम्ल। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, यही चीज आपके प्रैक्टिकल्स और पेपर में भी आएंगी, तो इसलिए प्रैक्टिकल में भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी। आगे देखिएगा आप मेथिल अल्कोहल के साथ साथ आप एथिल अल्कोहल भी याद कर सकते हो। एथिल अल्कोहल बनाने की विधि भी याद कर सकते हो, किस तरीके से फ्रूट्स, फल, अन्न से कैसे आपका एथिल अल्कोहल बनाया जाता है, वो आप पढ़ सकते हो। साथ में मेथिल अल्कोहल बनाने की पूरा विधि, स्प्रिट कैसे बनता है, इसको आदमी सूंघ ले तो वो बेहोश हो जाता है, मर भी सकता है, तो वो सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। एथिल एमिन C2H5NH2, ये आपका, इससे यूरिया कैसे बनाया जाता है। यूरिया एक ऐसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक, जो लैब में बनने वाला सबसे पहला वो था। ये किसने बनाया था? वर्जिलियस के एक शोधकर्ता छात्र से वोल्हर, उन्होंने बनाया था। तो ये सारी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए। ऐसे आपका फार्मेल्डिहाइड HCHO, ये भी आपको पता होना चाहिए। फार्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, फार्मेल्डिहाइड का फार्मिक अम्ल से क्या संबंध होता है, ये इससे कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें, प्रयोगशाला विधि, उसका चित्र, उसके चित्र के बारे में सारी जानकारी। तो ये चीजें आप पढ़ लोगे, पेपर में भी इंपॉर्टेंट प्लस आपके प्रैक्टिकल में भी, यानी एक तीर से दो निशाने, दोनों चीज तैयार हो जाएंगी।
ऐसे ही आपका एसीटोन CH3 CO CH3 ये भी आप बना सकते हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी डाईमेथिल ईथर, डाईएथिल ईथर, इस तरीके की चीजें भी आपसे पूछ लेता है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको पेपर में जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आ सकते हैं, इनका सचित्र वर्णन, प्रयोगशाला विधि, इनकी अभिक्रियाएं, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आप पेपर में अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, अच्छे से लिख सको। और ऐसे ही एग्जामिनर के सामने यदि आपका वाइवा हो रहा है तो वाइवा में भी आप अच्छे से बोल सको। तो ये सारी जानकारी, इनमें से कोई भी एक आप चार्ट पर एक कोई भी चित्र बना लेना, उसके बारे में सारी जानकारी पढ़ लेना और उससे रिलेटेड, उससे जैसे नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल से और बहुत सारी चीजें हैं किस तरीके से वो की जाती हैं। कभी कभी पूछ लेगा कि नाइट यानी जो अम्ल हैं, अम्ल वो क्षार से क्रिया करते हैं तो क्या होता है, क्षार और क्षारक में क्या अंतर होता है। तो ये सारी चीजें, बेसिक चीजें, छोटे क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछे और वो ही आपको बतानी है, ठीक है। चलिएगा, सल्फाइट और सल्फाइड में क्या अंतर रहता है, ये बैलेंसी क्या होती है, ठीक है, संयोजकता और आपकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या अंतर होता है। तो बहुत सारी बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसमें प्रैक्टिकल के वाइवा में, तो जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिएगा, तो बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कि आप प्रैक्टिकल की तैयारी कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल की ऐसी तैयारी कीजिए कि वो प्रैक्टिकल के साथ साथ आपकी बोर्ड की तैयारी भी करा दे। तो ये वो टॉपिक हैं जो आपके प्रैक्टिकल के साथ साथ बोर्ड में भी आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कोई कमेंट है, आपका कोई सुझाव है तो सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट में, तो वो आपका हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ताकि हम आपके कमेंटों को पढ़ के अपनी वीडियो में आगे सुधार ला सकें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।